आज वही ऐसा टॉपिक मैंने चूज किया है कि काफी जो रिलेटेबल हो, मतलब आम जनता के लिए। अब अगर हमारा इंडिया का हम लोग से ज्यादा पॉपुलेशन 20s या 30s में है, और अगर या ब्रॉडर में तो दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, यानी कि बीच काम कोई शुरुआत करता है तो 40 50 60 साल तक उसकी एक्टिव जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें सबसे ज्यादा हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। या तो मैं के हिसाब से आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इतना क्लाइंटल 4-5 साल से आपकी खुद की कंपनी है, देन व्हाट इज द रिपोर्ट कार्ड? अगर मैं आपको पूछूं कि हमारा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड वर्किंग प्रोफेशनल्स का, देन व्हाट डू या यू थिंक इज द डार्क ट्रूथ या फिर द रियल ट्रूथ ऑफ दिस जनरेशन? I would say it's unsatisfactory. Uh, हाँ। about to fail. हम्म। The ओके, situation is मतलब really रिपोर्ट very कार्ड में bad. फेल डाल दिया। Yeah, situation is really very bad, especially the हम्म। among the working class of India. हम्म। Recently, I think you might have seen this report published by Loop हाँ, Health. आपने ट्विटर में Yeah, डाला था, मैंने आज सुबह ही वो गो थ्रू किया और द स्टैटिस्टिक्स वर शॉकिंग। तो yeah, आप वो yeah. शेयर करना चाहोगे? आई वुड लव टू नो, Yeah. आप बताएंगे उसके I'll बारे में। share the link. The stats हाँ। were very, very scary. Like, हम्म। I was working with them in that report. We were taking some surveys and all. We came to know like almost all of them, like hardly 5-7% people are healthy in workforce. ओके। The rest of them are totally unhealthy. People ओके। are not taking care of their health. Someone is going through diabetes. Someone is going through high blood pressure, stress, and they are like they are living on a hopeless life. They are not sure where they are going. We ओके। need a strong movement or revolution or some sort of thing to wake them up. आई थिंक कॉर्पोरेट वेलनेस में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही। आपको क्या लगता है व्हाट इज द मेन रीजन? क्योंकि मुझे लगता है अवेयरनेस एक हो सकती है, प्रायोरिटी एक हो सकती है, लाइफ की अलग अलग प्रायोरिटीज में हेल्थ थोड़ा नीचे आता है, मतलब अगर लिस्ट डाउन करें तो पांचवी छठी या फिर निग्लेक्ट हो सकता है कि भाई बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग जवान है, सब कुछ चल जाएगा। तो आपको क्या Yeah. लगता है कि क्या रीजन क्या हो सकता है कि इतना आपने फेल जैसा रिपोर्ट का? Reason is people are not very sure about what's going wrong in their body. ओके। And say suppose one example, किसी का अगर LDL high है ओके। और अगर वो 4 साल तक चेक ही नहीं करवा तो उसको तो पता ही नहीं ना वो बीमार है। जब वो चेक राइट। करवाता था उसको एकदम से पता चलता है कि LDL हाई है, चीजें खराब हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है और तब तक बहुत देर हो जाती है। सेम एग्जैक्टली। गोज विद समवन इज डूइंग स्मोकिंग और समथिंग, तो रोके 5-6 साल कुछ पता नहीं चलेगा लंग्स कितने खराब हो गए। समवन इज ड्रिंकिंग अल्कोहल तो पता चलेगा लिवर कितना खराब हो गया है। जब तक वो पता चलता है वो बहुत देर हो जाती है। दिक्कत ये है सबके साथ। राइट। आपने जो रिपोर्ट की थी उसमें आपका कोई कुछ आंकड़ा आप कह सकते हो कि डायबिटीज कितना कॉमन है, हाइपरटेंशन कितना कॉमन है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, आपने जैसे कहा कि कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ट्राइग्लिसराइड प्रॉब्लम, तो ये कितना कॉमन है? अब मतलब 1 से 4 में से 1 को होगा ही होगा। आपने तो 6-7% कहा कि खाली हेल्थी है, तो उसका मतलब वैसा होगा कि 90 लोगों में से किसी एक को ऐसा? 90 में से एक को नहीं, 90 में से कम 70 लोगों को। नहीं, मैं 90% कह रहा था, सॉरी। हाँ हाँ, काफी काफी सारे लोगों को। आई एम जस्ट पुलिंग अप द रिपोर्ट श्योर, ऑन। आप कर देंगे। I'm just checking if I can. So, as per the report, around 65% of employees have poor physical health, and ओके। they are on the verge of chronic illness. ओके। And it's just not the physical health. If we talk about the mental health, around 30 to 40% of the workforce feel that they are feeling lonely, depressed, and imagine like they are working in teams, they are working with a lot of people. Still, 30 to 40% people are feeling lonely all the time. राइट, राइट। अब कोई भी आपके साथ आता है कि अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो भी उसका गोल हो फिटनेस का, तो Yeah. ऐसे जो हमारा वर्किंग प्रोफेशनल का अगर हम लोग कोहर्ट क्या क्या मतलब एक्सक्यूजेस पर क्या क्या लाइफ सिचुएशंस उनकी होगी, आप सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, एंड यू कैन टेल 2-3 केस स्टडीज विदाउट नेमिंग द क्लाइंट और Yeah. इफ दैट So, गोज राइट। सबसे पहले तो हम ये इंटरवेंशन करेंगे डाइट क्या है, वो खाते क्या है डेली बेसिस। दिस ओके। स्टार्ट्स फ्रॉम कि तुम ब्रेकफास्ट क्या करके ऑफिस जा रहे हो, और अगर तुम ऑफिस में कुछ खा रहे हो तो वहाँ कैंटीन में तुम क्या चीजें चूज कर, दैट इज हम्म। इम्पोर्टेंट। तो दैट्स हम्म। व्हाट वी टीच देम कि राइट फूड चॉइसेस कैसे लेते हैं, टीम में से क्या खाना है, कितना एक्टिविटी करना है, कितना वॉक करना है। अगर आप थोड़ा सा इन सब चीजों पे भी तो भी काफी चीजें इंप्रूव हो जाती मेट्रो में टाइम काम के पर जाने में, क्योंकि इंडिया में एक दिक्कत यही भी है कि मेट्रोज में कि या पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्टिविटी तो जाती है, पर घर से उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है, जल्दी में नाश्ता करना पड़ता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़ा खाना भी या किसकी, तो देन वी कैन प्रॉब्लम गो क्या आ इनटू रही द है, सॉल्यूशंस आल्सो। या हाँ, जॉब में जो मेजोरिटी ऑफ वर्कफोर्स है
वो अपने ऑफिस के पास में नहीं रह पाता बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि या अभी जॉब लगी है या रिसेंट में अभी काम कर रहे हैं तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हाई रेंटल, प्लस अगर घर खरीदना भी तो दे बाय डिफॉल्ट लिव near the outskirts or maybe like 10-15 kilometers away from their workplace. And if you see the public transport condition of our country, it's not that great. अगर या आप रोड से भी जा रहे हो कार पूलिंग करके या खुद की कार लेकर भी, तो इजीली कम्यूट में दिन का 2 से 3 घंटा वेस्ट होता ही है। होता ही है। अब वो 2 से 3 घंटा वहां पे वेस्ट हो गया, देन ऑफिस का स्ट्रेस, जॉब एंड एवरीथिंग, देन आजकल तो लोग ऑफिस में लैपटॉप बंद नहीं करते, वो घर आके भी चालू ही रखते हैं काम, क्योंकि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एनी मोर इन या इंडिया। या आई डोंट रिमेम्बर सीइंग इट एनी कंपनी, या कहीं पे भी नहीं है। तो वहां पे यही दिक्कत आ रहा है कि लोगों को टाइम नहीं मिल रहा वर्कआउट करने का बिल्कुल भी। ओके। वो बोलते हैं डाइट तो फिर भी ठीक कर लेंगे जैसे तैसे, वर्कआउट कब करें। तो ऐसे केसेस में हम उनको बोलते हैं एटलीस्ट ओवर द वीकेंड, सैटरडे संडे अगर आप जितना मैक्सिमम वर्कआउट कर सकते हो उतना तो कर लो, सो दैट पूरे वीक अगर हमने सिर्फ स्टेप काउंट भी पूरा करा तो हम समहाउ मैनेज कर सकते हैं आपके हेल्थ। राइट राइट। अब मान लो हम लोग सारे पिलर्स को चेक करते हैं, हेल्थ पिलर्स को, और हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या में भी, तो मान लो कि डाइट ले ले, कोई भी एम्प्लॉय होता है मेट्रो में या फिर टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटी में, कहीं भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 9 to 5 जॉब कर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एमएनसी में हो, या तो उसका डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कितना होम कुक्ड होता है, कितना फूड डिलीवरी स्टार्टअप से आता है, कितना ऑफिस में, वो आप बताइए, ताकि हम लोग देख पाए कि कहाँ से न्यूट्रिशन या उनका पूरे दिन का पोषण आ रहा है, तो उस या हिसाब से हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। ब्रेकफास्ट तो मोस्टली लोगों का घरों पे ही होता है, या ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, नहीं तो वो साथ में ले जाएंगे, रास्ते में खा लेंगे। मैंने हम्म ब्रेकफास्ट कम, बहुत जगह कम देखा है कि वो बाहर जाके खा रहे हो, हम्म बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद भी एम्प्लॉय जब पहुंचता है ऑफिस तो देन दे गो फॉर अ चाय ब्रेक और समथिंग लाइक या दैट, और वो चाय ब्रेक में कभी साथ में वड़ा पाव चले जाता है, या समोसा चला जाता है, स्मोकिंग हो जाती है, तो वहां पे एक मिस्टेक हो जाती है। फिर लंच की हम्म बात करें तो लंच में मैक्सिमम लोग लंच में टिफिन नहीं लेके जाते, ओके। आ, क्योंकि टिफिन इतनी देर तक कैरी करना, खाना ठंडा हो जाता है, उनको वो सब नहीं होता, और सुबह जल्दी उठ के हर कोई खाना बना भी नहीं पाता घर पे, हम्म। प्लस अलॉन्ग विद अगर आपकी फैमिली है, किड्स को भी संभालना है, खुद का खाना भी बनाना है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो उस केसेस में लोग कैंटीन से खाते हैं। अब हम्म कैंटीन्स में ये कि थाली का सिस्टम चल रहा है हर जगह, हम्म दिखती बात है, आपको कॉस्ट बचानी है तो वो थाली आप प्रेफर करोगे कि ₹2 ₹150। थाली के अंदर रोटी, दाल, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, नेसेसरी कैलोरीज रहती है, प्लस हमारा इंडियन माइंडसेट है कि हम अगर खाना खरीद रहे हैं हम उसको फिनिश ही करेंगे, हम उसको आधा नहीं छोड़ते, ये सोच के खाना वेस्ट हो जाएगा। उस चक्कर में यू एंड अप ईटिंग लॉट्स ऑफ बैड कैलोरीज, तेल खा जाते हो आप, जो आपको नहीं खाना होता वो भी खुद को फोर्स फीड कर लेते हो, स्लोली इट बिकम्स अ हैबिट। हम्म और डिनर का ये सीन है कि डिनर मोस्टली लोग घर पे ही करते हैं, हम्म बट कई बार ऐसा होता है आप थक के आ रहे हो ऑफिस से तो यू ट्राई ऑर्डरिंग इन जोमेटो स्विगी से, आप ऑर्डर करते हो। जोमेटो हम्म स्विगी पे आप देखते हो कि टेस्टी खाना क्या मिलेगा, और जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वी फील लाइक कि चलो साथ में ये भी मंगा लेते हैं, आइसक्रीम भी हम्म मंगा लेते हैं, कुछ स्वीट भी मंगा लेते हैं। जनरली लोग प्रेफर करते हैं उस पे कैलोरीज देखना कि ये इतने कैलोरीज का खाना है, इस पे लिखा हुआ है, बट उसको वो इग्नोर कर देते हैं। वो इट्स लाइक कैसे, वो एक्सेप्टेंस बन गया है, ठीक है इसमें हाई कैलोरीज है तो चलेगा, तो वहां पे और मिस्टेक वो हो कहते जाती हैं है। पूरे दिन का स्ट्रेस निकले, स्ट्रेस ईटिंग काइंड ऑफ थिंग, या कि भाई अब तो खाने दो, तो खाने वैसा तो हो पूरे जाएगा। दिन से मैं काम कर रहा हूँ। और हम्म काफी लोग जो अल्कोहल पीते हैं उन खाने के साथ बियर लेना, इट इज बिकमिंग अ हैबिट। फिर हम्म जब आप इतना खा लेते हो तो यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू फील लाइक कि या चलो सो जाते हैं, जबकि खाने हम्म के बाद अगर आप वॉक पे जाते हो तो थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता राइट। आपने जो रिसर्च किया, आपने ये तय किया था कि वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो कॉम्यूट की बात की, 2-3 घंटे है। का या कॉम्यूट, और साथ में जो आपने कहा कि शायद लंच में हमारे पास ऑप्शंस नहीं है बिकॉज ऑफ ऑफिस की जो फिक्स थाली, और उसके कारण जो हमने लास्ट में डिनर की भी बात की कि थके हारे घर पे आते, तो उसका भी या शायद हमें टाइम नहीं, तो डू यू थिंक कि वर्क फ्रॉम होम इज गुड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ या फिटनेस, कि वो भी बड़ा मिथ है? नहीं, वो बेटर है डेफिनेटली, कम्यूट से तो बेटर है। तो वर्क फ्रॉम होम में हम्म ये बेनिफिट हो जाता है कि एक्सरसाइज का टाइम मिल जाता है, बट वो जो टाइम मिलता है वो घर में ही एक्सरसाइज करने को मिलता है। अगर हम्म आपके घर पे स्पेस है डंबल्स वगैरह रखने का, एक्सरसाइज करने का, वेल एंड गुड। वर्क फ्रॉम हम्म होम की वजह से ऐसा नहीं है कि लोगों को जिम जाने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, क्योंकि राइट। वर्क फ्रॉम होम में ये दिक्कत है कि आपकी डेडलाइंस एक्सटेंडेड है, आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है, हम्म तो वो हम्म ऑपोजिट वैसे हो जाता हम्म। अब ऑफिस एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि एनवायरनमेंट ही हमारा मतलब डिसीजन डिजाइन करता है? मान लो कि आपने जैसे कहा कि जैसे 9 बजे कोई जाता है तो है। 10:30-11 वो चाय सुट्टा ब्रेक तो कहते हैं, या क्लासिकल टर्म जो कहते हैं कि चाय या सुट्टा ब्रेक, उसमें बिस्किट हो, वो कहते हैं ना कि समोसा पाव, वड़ा पाव, या जो भी वो कहते हैं लारी पे जो मिलता है वो आ ही जाता है उसमें, या बिकॉज
बातें करते-करते पता नहीं चलता आप क्या-क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। वो भी एक चीज़ होती है कि आप मतलब अपने यार दोस्तों के साथ या फिर कलीग के हो, तो आपको पता नहीं चलता कि एक चाय जब 2 में बदल जाती है, एक सिगरेट 2 में चली या जाती है और वड़ा पाव के साथ एक्स्ट्रा दूसरा भी कुछ चीज़ या तो आपको क्या लगता है कि ये एनवायरनमेंट का भी कोई असर होता है एंड हाउ डू यू अगर ऐसे क्लाइंट आते हैं तो आप क्या करते हो कि कोई ऑफिस में जाके मान लो कोई कहता है कि क्रेविंग होती है और मुझे सोशलाइजेशन के कारण आई नीड टू व्हाट यू से गो विद देम कि मुझे हम्म, चाय के लिए मैं ना कहूंगा तो मैं अकेला रह या सो वैसे उसका क्या प्रैक्टिकल आप सॉल्यूशंस देखो वो लाते तो हैं? होता ही है। अगर आपका सोशल ग्रुप ऐसा है जो कंटिन्यूअसली स्मोक करता है, अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आप पैसे तो उतना ही ले रहे हो स्मोकिंग। हम्म। देखो चाय से प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब चाय तो आप पी सकते हो दिन की 3-4। चाय इज़ नॉट द थिंग व्हिच इज़ कॉज़िंग बैड हेल्थ। वहाँ पे मैं हम्म। क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि कैरी समथिंग विथ यू, मे बी आलमंड्स ओके। कैरी कर, मे बी कैरी अ प्रोटीन बार और समथिंग। इट्स ऑलवेज बेटर देन ईटिंग अ रैंडम वड़ा पाव। क्योंकि काफ़ी लोग खाली पेट चाय पी, दे हम्म। प्रेफर कि कुछ ना कुछ साथ में खा ले, एक बिस्किट ही खा लिया, एक टोस्ट ही खा लिया। तो इट्स बेटर हम्म। टू कैरी समथिंग इन योर पॉकेट। आप चाय के साथ वो हम्म। ले लो। और जब आप कुछ खा लेते हो तो आपकी रैंडम जो क्रेविंग्स होती है स्मोकिंग करने का या कुछ जंक खाने का, वो एकदम डाई डाउन हो जाता राइट। अब मेट्रोस में मुझे लगता है कि टिफिन सिस्टम भी है कि मान लो एक जो लेडी या फिर कोई बिजनेस वुमन होती है वो सबके लिए ऑफिस लोगों के लिए है। और बॉम्बे में तो डब्बा वाला सिस्टम सालों से इतना मतलब एफिशिएंटली तो या ऐसे में आप कैसा मेनू रेकमेंड करते हो कि हाउ डू यू ऑप्ट फॉर जैसे कोई एग खाता हो तो एग भुर्जी आपका जो है कि प्रोटीन रिवॉल्यूशन प्रोटीन फोकस मील होने या चाहिए तो वो प्रैक्टिकलिटी आप कुछ समझाओगे कि कैसे कॉर्पोरेट लोग प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं इन देयर मील्स? देखो मैं अगर कोई वेजिटेरियन एम्प्लॉय है आईटी में जो काम करता है, मैं उनको स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ कि आप एक वे प्रोटीन का बॉक्स तो ऑफिस में ही रख दो अपने लॉकर में। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। या क्योंकि वेजिटेरियन प्रोटीन डब्बा और कैंटीन में कभी नहीं मिलेगा आपको। या हार्डली यू विल गेट टोफू। या सोया चंक्स वीक में एक बार बन गया तो ठीक है। और लो फैट पनीर तो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप पनीर नॉन भी जो वेज, वहाँ मिलेगा वो हमने जैसे डिस्कस किया राउंड या टेबल में, कितना भरोसे हो सकता है वो हमें वी नहीं वी पता। नेवर नो कि क्या आ रहा है उसके अंदर। हुँ, प्लस हुँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो वेल एंड गुड, आप खा सकते हो डेली बेसिस पे। आप एग व्हाइट्स खा या सकते हो, लेग खा सकते हो, भुर्जी खा, ऑमलेट खा सकते हो। उनके पास ऑप्शंस है। बट एज अ वेजिटेरियन आप नॉर्मल 2 रोटी सब्जी खा रहे हो तो उसके साथ अपना 1 स्कूप का प्रोटीन पी लो, ऑफिस में जो रखा हुआ है। तो उससे आपको ये हुँ। बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, भी नहीं लगेगी। प्लस क्रेविंग्स है वो भी कंट्रोल में। हुँ, हुँ। राइट और एनी फूड डिलीवरी रिकमेंडेशंस क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपने दोस्त वहाँ पुणे में हैं मेरे भाई भी हैं वहाँ पिंपले में, तो या उन्होंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि कई सारे प्रोटीन रिच स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं हू डिलीवर प्रोटीन रिच या मील्स कि मान या लो कि किसी को प्रोटीन डेंस कुछ व्हाट यू से बाउल बरीटो बाउल चाहिए या फिर मेक्सिकन बाउल चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप कुछ ऐसे हैक्स बता सकते हो कि जो लोग ऑर्डर कर रहे हो, तो हाउ डू दे चूज़ देयर आइटम्स क्योंकि उसमें भी कई जगह वो कहते हैं हिडन कैलोरीज का ध्यान रखना या भाई कहीं तला हुआ हमने लिखा हुआ भले इतनी कैलोरीज हो पर तो मैं यहाँ पे एक ही एडवाइस करता हूँ। एक तो आप ना ज़ोमैटो, स्विगी से अगर कर रहे हो, तो सब पे आजकल प्रोटीन का एक अलग सेक्शन आ गया है। यू कैन ओके हाँ। सिंपली चूज़ एंड सेलेक्ट वहाँ से। एंड कोशिश करो कि वहाँ से ऐसा खाना नहीं आ रहा हो जिसके अंदर कुछ भी पकाया हुआ या तला हुआ कुछ रखा हो। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल अगर आप चिकन सैलेड करोगे तो उसके अंदर कुछ पकाया हुआ नहीं है, हम्म। राइट? मगर वहीं आपने तंदूरी चिकन करा, तो फिर वो पकी हुई चीज़ हो गई, तो उसके अंदर कितना तेल डाला है हमें नहीं पता। हम्म। सेकंड मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि वहाँ से ऑर्डर करने से बेटर है कि अगर आप ब्लिंकिट से एक योगर्ट का पैकेट और एक ब्लूबेरीज़ का पैकेट लाओगे, उनको मिक्स करके खाओगे तो टेस्टी भी हो जाएगा, कोई अननेसेसरी फैट भी नहीं जाएगा, प्रोटीन भी हाई है और कार्ब्स भी मिल जाएँगे आपको। हम्म। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और सेम प्राइस में हो जाता है ये सब। राइट राइट और व्हाट अबाउट द पीपल हु आर स्टिकिंग टू टिफिन मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ हाउस हेल्प आती है दे आर या प्रिविलेज इनफ तो वो लोग शायद मैंने एक दो फैमिलीज के साथ मेरे क्लोज रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में देखा है कि 6 बजे ही आ जाते हैं कुक और वो सबके लिए टिफिन या तैयार रखते हैं ताकि 8 बजे सब लोग लेके जाए तो वो प्लानिंग कैसे क्योंकि हमें एक एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि भाई ठंडा खाना है तो वो पैलेटेबल भी हो उतना टेस्टी भी हो और उतना व्हाट यू से सस्टेनेबल भी भाई या वैसे 7 दिन नहीं मतलब 5 दिन हफ्ता हम हाँ, लोग कर सकते हैं वैसा। तो वो कैसे प्लानिंग करते हो आप फॉर तो वहाँ पे प्रीवियसली कुक्ड मैं मील? हाँ, 2 एडवाइस देता हूँ कि एक तो लो फैट पनीर का भुर्जी आप एज़ अ वेजिटेरियन हमेशा बना सकते हो। या हुँ, मतलब या तो पनीर की सब्जी बना लो, पालक पनीर वगैरह ऐसा बना लो, लो फैट पनीर की भुर्जी बना, साथ में 2 रोटी रख लो, 1 ग्रीन वेजी रख लो। अगर आप नॉन-वेज खाते हो तो चिकन की कुछ चिकन करी और समथिंग, ऑमलेट का भुर्जी बना ये अंडा भुर्जी बना सकते हो, साथ में 2 रोटी या चावल ले जाके, साथ में सैलेड रख के, सो दैट यू फील गुड अबाउट दैट फूड। प्लस हुँ, यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी जो भी हेल्प आ रहा है, जो आपको खाना बना रहा है, उनको ये इम्पोर्टेंटली गाइड करना है कि कम तेल के अंदर बनाना है वो खाना। या ये जनरली लोग गलती ये करते हैं, उनको खाना जल्दी पकाना होता है बिकॉज़ दे आर आल्सो वर्किंग इन डिफरेंट हाउसेस
तो हम्म वो ज़्यादा तेल डालते हैं उसके अंदर और हम्म टेस्ट देने के लिए दे एंड अप यूजिंग लॉट्स ऑफ ऑयल। उनको हम्म आपको सिखाना पड़ेगा कि इतना ही तेल डालना है, ऑलिव ऑयल यूज़ करना है तो इतना सा ही करना है सो दैट कोई भी हिडन कैलोरीज़ नहीं जा रही हो। आपको लगेगा आप तो प्रोटीन रिच खाना खा रहे हो डेली बेसिस में, वो पीछे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो इस चीज़ का हम्म ध्यान रखना ज़रूरी है। और दूसरा शायद मुझे लगता है कि प्रोटीन रिच जो पराठा बनाते हैं एग्स का, भुर्जी का या या फिर कोई भी बनाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, क्योंकि आजकल बड़ी कॉर्पोरेट्स में ओवन भी देते, सो यू या कैन रीहीट ऑल्सो। एंड ये भी हमें क्लियर करना है कि भाई रीहीट करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, या क्योंकि माइक्रोवेव काफियों को वगैरह ये वैसा सब, लगता है। हाँ, सब जगह ये माइक्रोवेव वगैरह रहता है आजकल ऑफिसेज़ में। तो हम्म बेस्ट है आप रीहीट करके खा लो तो आपको फ्रेश भी लगेगा। हम्म। अब ये तो मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन की इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि इट इज लाइक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू, नहीं, इसका दिस आपने इज़ द छूट गया बेस्ट इसमें? लिस्ट आई कैन सजेस्ट। इसके या अंदर कुछ ऐसा और हैक्स और ऐसा हाँ, कुछ वो नहीं है कि कुछ हिडन मैजिक बेसिक्स बेसिक्स फॉर्मूला है। हमें खाली रखने हैं, प्रोटीन फोकस या रखना, अफोर्डेबिलिटी में देखना और सस्टेनेबिलिटी में देखना। रिगार्डिंग द प्रैक्टिकलिटीज वन टू इट्स ओन, मतलब किसी की हाउस हेल्प होगी तो उनके लिए शायद ज्यादा ऑप्शंस होंगे, जिसके लिए शायद डिस्पोजेबल इनकम हो तो वो फूड डिलीवरी में जाएंगे, और जिसके बाद कुछ भी नहीं होगा शायद ऑफिस में से उन्हें चूज करना। सो हमने खाली मोटा मोटी आप अपने आप से कर सकते व्यूअर्स। अब आपने बीच में एक्सरसाइज का बात है, मैं वही टॉपिक वापस आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं पहले कि 9 to 5 में? आपने कहा मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोग मान सकते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, नहीं करते। क्योंकि उनकी एनर्जी पूरे कम्यूट में, वहां स्ट्रेस में, फिर वहां सेडेंटरी जॉब है तो या वापस आके खाने पीने के और सो जाने की, इसी में चली जाती होगी, राइट? मैक्सिमम लोग वर्कआउट नहीं करते। अगर आप जिम का स्टैट्स भी इंडिया के अंदर 0.3 टू 0.45% लोग ही जिम जाते हैं। तो जिम हम्म तो वहाँ पे चलो नेग्लिजिबल हो गया अगर हम पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो भी बहुत कम लोग वर्कआउट करते हैं। अगर आप किसी गेटेड सोसाइटीज में तो आप देख सकते हैं नीचे कितने ही लोग दिखते हैं। मतलब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ 8,000 लोग रहते हैं। मुझे ओके वॉक पे मुश्किल से 100 लोग यू कैन ओके कैलकुलेट द परसेंटेज कि कितने कम लोग आते हैं वहाँ। तो यही सीन है कि लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अब उनको टाइम नहीं मिल, एनर्जी नहीं है क्योंकि डाइट सही नहीं है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल, दे डोंट फील एनर्जेटिक इनफ कि मैं डेली शाम को जाके रन पे जा सकूं, वॉक पे जा सकूं। तो ये सारी चीजें कंपाउंड होती जाती है एंड दे एंड अप डूइंग जीरो एक्टिविटी। एकदम सेडेंटरी लाइफ हो जाता है जिसकी वजह से फिर वो बीमारियों का हम्म। अब टेक्नोलॉजी के साथ एक चीज ऐसी हुई है कि भाई बैठे बैठे यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन इट कम्स टू वर्क, पर उसके कारण बॉडी में जो असर आती है वो मतलब लंबे समय में ही पता चलता है कि भाई पोस्चर इश्यूज आ गए, या फिर आपने जैसे कहा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण, एक्सरसाइज ना होने के बॉडी में सारी बीमारियां पनपने लगती है। तो आप कुछ ऐसा केस स्टडी या फिर कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि कोई बहुत ही बिजी था, मान लो कि एकदम, वो कहते हैं ना कि सुबह 6 बजे उठता हूँ रात को 9 बजे घर, तो उसे आपने है। कैसे हेल्प किया to include what you say workouts and daily steps and all that which comes with the So right exercise? now I cannot reveal the name, but I'm Yeah, coaching sure. a top कार कंपनी ऑफ इंडिया, उसका सीईओ को Okay. कोच कर रहा हूँ मैं। Hmm. आप इमेजिन कर सकते हो उसका क्या, कार कंपनी के सीईओ का को Hmm. ही ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड एंड कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, स्टिल ही मैनेज टू ड्रॉप लाइक 5-6 केजीज इन अ मंथ Hmm. सिंपली जस्ट बाय चूजिंग बेटर फूड ऑप्शंस। Okay. आपको बस फ्राइड नहीं खाना, आपको अननेसेसरी स्वीट नहीं खाना, मैदा नहीं, जंक नहीं खाना। अगर आप वो सब भी बंद कर दोगे तो जो आप फालतू की कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो वो कट डाउन हो गई तो बॉडी अपने आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगेगी। Hmm. एंड टू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वॉकिंग मोर। हर कोई वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकता, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको वो टाइम नहीं मिलता, ना सीखने का टाइम है, उसमें एंट्री करने का भी उनको लगता है कि आप मैं कैसे सीखूंगा ये सारी चीजें, वेरी ओवरवेलमिंग हो जाता है उन लोगों के लिए। बट वॉकिंग तो कोई भी कर सकता है। वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे तो आप छोटी छोटी टिप्स है, जैसे अभी आई एम टेकिंग दिस सेमिनार स्टैंडिंग। Yeah. मेरे पास स्टैंडिंग डेस्क नहीं है बट मैंने 2-3 डब्बे रख के उसके ऊपर लैपटॉप रख के आई एम जुगाड़ डूइंग कर दिस। दिया, हाँ, एग्जैक्टली। यू कैन डू दिस। मैं अभी स्टैंडिंग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी 2 घंटे बाद रन पे जाना है, तो आई वांट टू फील एक्टिव राइट नाउ। अगर मैं अभी बैठ गया तो मुझे थोड़ा सा स्लगिश लगने लगेगा। तो इट हम्म। जस्ट कि अगर मैं खड़ा होकर मीटिंग ले रहा हूँ, आई विल बर्न लिटिल एक्स्ट्रा कैलोरीज या compared to sitting, and keep drinking water, keep a hydration, something for the hydration on your desk all the time। थोड़ा सा ब्लैक कॉफी वाइजली यूज कर सकते हो 4-5 बजे से पहले, जिससे थोड़ा और एनर्जी फील, ये सब तरीके जिससे थोड़ा बहुत आप अपने एक एक महीने 2 महीने। एक्चुअली आप, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा, पर वेनसडे मैंने एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट को इनवाइट किया था और उनके साथ हम्म। हमारी काफी अच्छी इसी के अराउंड टॉपिक के बात हुई थी। अब उन्होंने काफी सिंपलिस्टिक 1 मिनट में वो जो कहते हैं रील कंटेंट, या वो था कि
हाउ अवर बॉडी स्पेंड्स एनर्जी। मान लो हमारे पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसमें 70% आरएमआर में, रेस्टिंग Yeah. मेटाबॉलिक और बॉडीली फंक्शंस में, और ऐसे ऐसे सारे एडिशंस करते हैं, ये लास्ट में निकल के कि सबसे ज्यादा कंट्रोलेबल बॉडी जो हम लोग डाल सकते हैं वो है हमारा नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिव थर्मोजेनेसिस, जो आपने बात की कि स्टैंडिंग करके Yeah. या फिर कुछ भी फिजेटिंग करते करते या फिर 20-25 मिनट में खड़। तो मैंने एक शायद बुक भी पढ़ी थी एक्सरसाइज करके कि हार्वर्ड के डॉक्टर लिबरमैन ऐसा कुछ, तो उन्होंने इसी का पूरा कहा था कि लोग कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, बट वो आधा आधा सच है। वो कहते हैं आधा सच। कांस्टेंट सिटिंग, कांस्टेंट Yeah. सिटिंग, आप 8 घंटे बैठे रहोगे वो खराब है। एंड पर लोग अगर आप प्रॉब्लम ये है कि हाँ, लोग बैठे रहते हैं 8-8 घंटे, दे डोंट एग्जैक्टली रियलाइज इट। मतलब 30 मिनट में आप अगर 5-6 मिनट भी ऊपर करो, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम, आपकी बॉडी की सिस्टम, जैसे कि आपने कहा कि चार्जअप हो जाएगी, आप वो या एकदम थका आ रहा कुछ नहीं करोगे। तो आई थिंक पीपल शुड कंसिडर नीड बिफोर एक्सरसाइज, कि आपका जो डेली रूटीन है कि आपने स्टेयर्स ले, आपने पार्किंग एक पहले कर, या या फिर आपने क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि वॉकिंग ज्यादा इंक्लूड किया, कि एलिवेटर्स नहीं लिया। सो दिस आर द फ्यू प्रैक्टिकल थिंग्स इफ आई मे से कि जो लोग इंक्लूड कर सकते हैं बिफोर कंसीडरिंग वर्कआउट्स, की जो जिम ट्रेनिंग वो लेवल 2 हम लोग कह सकते हैं। पर लेवल 1 आई थिंक इज नीट, कि मतलब जो आपकी डेली दिनचर्या हाँ, है, डेली मुझे में पता है। जस्ट यू हैव टू बी मोर एक्टिव, मतलब थोड़ा-सा या कॉन्शियस एफर्ट लेके यू हैव टू बी मोर। क्योंकि आजकल प्रिविलेज भी काफी सारे हैं, जैसे हमारे घर पे देयर आर लॉट ऑफ हाउस हेल्प, इट कम्स या एट अ प्रिविलेज। पर कई लोगों का प्रिविलेज नहीं होता, तो मुझे लगता है कि झाड़ू पोछा भी कई लोगों को हफ्ते में कई बार खुद करना पड़ता है। या सो आई थिंक दैट ऑल्सो शुड वी शुड कंसिडर। हम लोग मैं मानता हूँ कि प्रिविलेज से बातें करना काफी आसान होता है, और जो करने होते हैं उनके लिए इट प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग होती है। सो अगेन टू इज ओन, आप ये सारे प्रिंसिपल्स में से जो आप में वर्क कर सकता है वही आप लेना। अब इसमें मैं दूसरा जो पॉइंट हमने न्यूट्रिशन में वो कवर नहीं किया था, वो इजी एक्सेसिबिलिटी टू पैकेज फूड्स। जैसे हुँ, हुँ। आपने कहा थी वड़ा पाव और समोसा, तो ऐसे मुझे लगता है कि ऑफिस के बाहर भी और अंदर उनके ऑफिस का जो पेंट्री होता है वहीं भी कई सारे पैक्ड फूड्स होते हैं, दे आर या नॉट राइट काइंड ऑफ पैक्ड फूड्स। मतलब कोई प्रोटीन बारियर वो वहां नहीं रख रहा, या वहां कुछ अलग ही, मतलब डोनट्स या ऐसा कुछ ही चल रहा है जिसमें सिंपल कार्ब ज्यादा होते हैं, एंड इट इज लाइक यू से हाई कार्ब हाई फैट एनवायरनमेंट। या तो इसका इसका आप क्या कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल है कि प्रोटीन बार्स कोई घर से ले जाके पेंट्री में रखे या फिर लॉकर में, ऐसे आप रेकमेंड करते हो कि आई इसमें करें? सजेस्ट कि एटलीस्ट प्रोटीन बार्स, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स ये अपनी डेस्क में हम्म। आपको जो ड्रॉवर्स मिली है, लॉकर मिली है वहाँ पे। कि ऑफिस के जो आई थिंक वो वेंडिंग मशीन्स वगैरह लगी हुई है, मैं तो चिप्स और अननेसेसरी या फ्रूट जूसेस, तो वो तो आपको कोई हेल्प नहीं करते हैं। हम्म वो जस्ट वो कंपनी से टाई अप करके बैठी है, दूसरी कंपनीज, दे जस्ट वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट। आप हम्म अगर चिप्स वगैरह खाने लग गए ऐसे वहां से, तो बहुत ही और इसमें क्रेविंग्स का आपको लगता है कि दैट इज द कोर थिंग यू शुड टारगेट? कईयों को क्या होता है कि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद कुछ मंचिंग खाना या फिर क्रंची खाने का नीड होती है, तो वो हाउ डू यू टैकल दैट, मतलब आपके क्रेविंग क्लाइंटल में? क्रेविंग दो ही रीजन से होती है। या तो आप बहुत ज्यादा बोर्ड हो इस टाइम, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा चलो कुछ खा लेता हूँ। सेकंड, कुछ स्पाइसी, या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन करेगा, बॉडी को हम्म न्यूट्रलाइज फील करवाने के लिए। न्यूट्रलाइज करने के। और ज्यादा मीठा खा लिया, आपको लगेगा यार कुछ नमकीन खा लेता हूँ, तो अपने खाने हम्म को कोशिश रखो कि नॉर्मल स्पाइस हो, ज्यादा सॉल्ट ना हो, सो दैट आपको ये सब फीलिंग ना आए। फिर भी कुछ मंच करना है तो पफ्ड राइस, जो मुरमुरा जो वो, और मखाने जो फॉक्स नट्स जिसको हम बोलते हैं, ये दो बेस्ट ऑप्शन है। ये भी आप घर हम्म में 5 ग्राम 10 ग्राम ऑयल घी के अंदर आप इसको रोस्ट कर सकते हो अच्छे से, मसाला वसाला डाल के। इसको रोस्ट करके अपने ऑफिस के टेबल में, ड्रॉअर में कहीं पे रख दो। जब भी मन हो मंचिंग का, ये थोड़ा बहुत खा लो, क्योंकि इस पे अगर आप मंच भी करोगे ना, तो आप 20-30 ग्राम से ज्यादा नहीं खा पाओगे। हम्म चबाते चबाते थक जाते हैं अपन, और ये सब। तो ऑटोमेटिकली आप 20-30 ग्राम्स पफ्ड राइस खाना, मतलब 120-130 कैलोरीज। वहीं आप एक समोसा वड़ा पाव खा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाती है, प्लस बैड फैट्स भी आते हैं उसमें। हम्म थर्ड ऑप्शन बेस्ट है कि च्युइंगम्स, अगर आप वो यूज कर सकते हो, तो जिससे आपका मुंह हमेशा चलता रहेगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि कुछ मंचिंग हो रहा है, तो उससे क्रेविंग्स कंट्रोल। हम्म। अब आपने अभी एग्जांपल दिया कि आपको इस सीईओ को आप कोच कर रहे हो, तो आपके रिपोर्ट में भी मैंने देखा था कि सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड जैसा कुछ होता है, कि जिनके इनकम लेवल ज्यादा होते हैं दे हैव या मोर अफोर्डेबिलिटी फॉर हेल्थी फूड एंड एक्सरसाइज टाइम ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ लेबर, एंड ऑल्सो देर इज अ जेंडर डिफरेंस। तो उसके बारे में कुछ रिवील करना चाहोगे कि हाउ इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीएक्सओ एंड एंट्री लेवल मैनेजर और प्रोजेक्ट गाय? सी, अब ऑनेस्टली हम सीईओ के पास खुद का शेफ भी है, पास वो सारी अथॉरिटी है, वो सारी फैसिलिटीज है कि वो चाहे जो बनवा कर खा सकता है, तो वो बेनिफिट है। बट
अगर मैं उसको एक नॉर्मल लेवल एम्प्लॉय से कम, नॉर्मल लेवल एम्प्लॉय के पास ऐसा कुछ फोर्स, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है जंक खाना। हम्म दाल चावल प्लेन जो इजीली बन सकता है, मतलब आज भी हम लोग खुद का खाना खुद में एक डिनर वाइफ बनाती, हम भी सिंपल ही बनाते हैं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें जंक की बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी अपनी लाइफ कंपेयर करूंगा किसी सेलिब्रिटी से, सीईओ से, उसका खाना कोई और बना रहा है, हम भी सेम ही खाना बना रहे हैं, बट हम प्लेन सिंपल बना, उनके लिए थोड़ा सा वो फैंसी हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली शेफ डिप्लॉयड है, तो थोड़ा इधर उधर की चीज, बट उससे डाइट में फर्क नहीं। बट वर्कआउट का आई अंडरस्टैंड, दे कैन हायर अ बेटर पर्सनल ट्रेनर, दे कैन गेट अ बेटर न्यूट्रिशन कोच जो उनकी मेन्यू वगैरह सब चीजों का ध्यान रखता है। बट राइट अगर आप ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके हाथ में एआई है आज की तारीख में। चैट जीपीटी कैन सॉल्व एवरीथिंग, मतलब हम्म आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, वो आपको बेस्ट डाइट प्लान बना के दे देगा, ह्यूमन से अच्छा बना राइट के दे देगा, यू जस्ट हैव टू या फॉलो इट। अगर आप प्रॉम्प्ट हिम सीख तो आपका पर्सनल शेफ भी बन, मतलब कुछ वो हो आपको सकता बना के है। भी देगा कि आपको कैसा टेस्ट चाहिए, वो वाला मिक्स करके देगा वो। अब आपने बीच में अल्कोहल और स्मोकिंग की, तो हम्म, हाउ प्रिवलेंट इज दैट? क्योंकि मुझे लगता है कि इन आईटीज एंड हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट तो काफी प्रिवलेंट है। डॉक्टर्स में भी कई सारे हैं कि आयरनिकल है कि भाई डॉक्टर्स में भी देयर इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल एडिक्शन गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक, स्ट्रेस। मतलब इट इज नॉट या रिलेटेड टू डॉक्टर, बट कहीं भी स्ट्रेस एनवायरनमेंट हो तो दैट इज एन इजी गेट अवे। आपने जैसे कहा था कि सोशल बॉन्डिंग भी उसी से होती है कि या भाई मतलब दारू पे लोग मिल गए या फिर सुट्टा मारने के लिए लोग मिल गए और उसी में बॉन्डिंग होती है, सारी वो स्मॉल टॉक्स होती है। सो हाउ डू यू, आपके क्लाइंट्स में कई लोगों के ऐसे भी प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप उसमें भी हेल्प करते हो और कैसे करते हो वो? अगेन अगर मैं उस सीईओ को एग्जांपल दूं, टेल्स में कि वो बड़े बड़े डेलीगेट से मिल, बिजनेस डील्स हो रही है जहाँ पे करोड़ों की कार के ऑर्डर्स जा रहे हैं लाखों में। अब वो बोलता है वो मैं अल्कोहल को मना नहीं कर सकता उनके सामने। फ्रांस गए तो फ्रांस में अल्कोहल को मना कर, दे टेक ऑफेंस कि गलत आदमी से बिजनेस नहीं करना। तो उस केस में भी देर आर ट्रिक्स कि तुम अगर ग्लास ले एंड तुम स्लोली स्लिप सिप करते जा रहे हो तो कोई तुम्हें सेकंड के लिए फोर्स नहीं करेगा। हम्म डोंट फिनिश योर ग्लास, तुम बिल्कुल एक दो सिपे ले रहे हो एक दो घंटे में, तो सबको लगेगा इसके हाथ में ग्लास तो है ना। साइकोलॉजिकली जब लोग अल्कोहल पीने लगते हैं तो एक दूसरे को फोर्स करने लगते हैं, और ले और ले और ले। बट हाँ अगर तुम्हारा ग्लास फुल है तो नो वन फोर्स यू दैट वे। हम्म हम्म This is हम्म one of the things. Second, you can always go for the virgin mojito और lemon soda or something like this. वो किसी भी कंट्री में कहीं भी मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ये है स्मोकिंग का। तो ऑफिस ब्रेक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्मोकिंग का। ऑफिस के अंदर लकीली स्मोकिंग अलाउड नहीं है बिकॉज फायर हजार्ड के चक्कर में। बट स्मोकिंग का तो बढ़ता ही जा रहा है, टोबैको यूज इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है एज पर द स्टैट्स एंड ऑल। अल्कोहल का एक प्रॉब्लम और है कि आजकल स्टार्टअप्स में और कॉर्पोरेट में अल्कोहल को यूज कर रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, कंपनी के विंस के लिए, और ऑफिस के अंदर ही अल्कोहल पार्टीज हो रही है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आई हम्म फील अगर आप कोई एचआर है जो ये वीडियो देख रहा है, ऐसी चीजें मत अलाउ करो। रॉन्ग फॉर द कंपनी, रॉन्ग फॉर द हेल्थ एंड रॉन्ग फॉर द सेफ्टी ऑफ योर एम्प्लॉयज एज वेल। अब चिराग, मुझे लगता है सबसे अंडररेटेड, हमने जितनी भी बात की सबसे अंडररेटेड मुझे लगता है जो कोई भी मद्देनजर नहीं रखता वो स्लीप हो, क्योंकि लोगों या को लगता है हम लोग सोते तो अच्छे ही हैं। मतलब सबको लगता है कि हम लोग रात के 10 से 6 बजे, पर या सबको अंदर से पता है, अगर वो लाई डिटेक्शन टेस्ट होगा पता होगा कि भाई आधा भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो व्हाट्स द स्लीप रूटीन ऑफ दिस एम्प्लॉइज? वो अच्छा सोते हैं कितना? देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप ऑनसेट प्रॉब्लम्स। आपने रिसर्च की होगी इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द सिनेरियो रियल लाइफ? सबको ये लगता है कि वो 8 से 9 घंटे सो रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बेड पे जाने के बाद हम रील स्क्रॉल करते हैं, हम व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, किसी ना किसी से बात करते रहते हैं। आ, उस चक्कर में मोस्टली पीपल 5-6 घंटे भी नहीं सोते दिन में। अब 5-6 घंटे लेस, काफी लेस हो जाता है वो, क्योंकि रिकमेंडेड जो स्लीपिंग आवर्स है वो 7 hours 30 minutes to 8 hours है। इतना तो आपको सोना ही चाहिए। अगर आप नहीं सो रहे, आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, तो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एवरीथिंग आपका ब्रेन ओवरली एक्टिव है ऑलरेडी, आप उसको शांत रखने का टाइम ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। तो वो मेंटल हेल्थ भी खराब करता है और फिजिकल हेल्थ तो खराब करता ही है लेसली। उसकी वजह से आपको हम्म कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत हाई हो जाता है, अननेसेसरी हर जगह फैट स्टोर होने लगता है, और आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है, आपके एनर्जी इश्यूज आने लगते हैं जिससे कि आप एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पाते अच्छे से, और लोग उसको काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक बढ़ा देते हैं, फंस जाते हैं। अगर आप हम्म ज्यादा कैफीन, आपकी आज की नींद खराब हो जाएगी, और आज की नींद खराब होगी तो आप कल वापस ज्यादा कैफीन लोगे उसको काउंटर करने के लिए। तो इसलिए मैं हम्म सबको एडवाइस करता हूँ, प्लीज एटलीस्ट अगर आप नहीं सो पा रहे किसी काम की वजह से, तो वीकेंड्स पे अपना स्लीप डेट को रिड्यूस करो, 10-10 घंटे सोकर इफ पॉसिबल। एंड वीकेंड्स पे कैफीन को भी साइकिल करो, डोंट हम्म ड्रिंक कॉफी एंड टी एटलीस्ट ऑन द वीकेंड, सो दैट बॉडी थोड़ा सा रिसेट।
चिराग, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड होप है, क्योंकि मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन इज रियली कॉन्शियस। मतलब हम जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पुअर कॉर्पोरेट रिपोर्ट कार्ड ऑफ हेल्थ, तो उसके कारण मुझे सबसे पहले तो अवेयरनेस लगती थी। पर आजकल आपके जैसे मेरे जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे राइट व्हाट यू से डॉक्टर्स हैं, हेल्थ या फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, जो अपनी एडवाइजेस देते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में इन द सिंपलिस्टिक मैनर। तो मैंने तो अपनी एज ग्रुप में, मतलब हमारी एज ग्रुप में 20s 30s में तो देखी, दे आर रियली प्रोएक्टिव। कई लोग मतलब ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, रियली कॉन्शियस होते हैं। कई सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जैसे आप अपने ट्विटर में शेयर या करते हो, प्रोटीन फोकस ब्रांड्स, स्नैकिंग ब्रांड्स, कई सारे व्हाट यू से प्रैक्टिकल व्हाट यू नूडल्स या फिर ऐसा कुछ जो मतलब आपके लिए टेस्टी भी है एंड कम्स एट अ न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑल्सो। तो आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कॉर्पोरेट हेल्थ, मतलब जो वर्किंग क्लास है उनके लिए काफी अच्छे एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी टू एक्सरसाइज, एक्सेसिबिलिटी टू न्यू न्यूट्रिशनल डेंस फूड्स एंड ऑल दैट। आपका क्या मानना है कि हमारे एज ग्रुप में? ये चेंजेस हो रहे हैं स्लोली, आई कैन सी इट। स्पेशली हमारे एज ग्रुप में और यंगस्टर्स में भी मैं देख रहा हूँ अल्कोहल कंजम्पशन भी इज गोइंग डाउन, हम्म। बिकॉज वो लोग चाहते नहीं उनका अगला दिन खराब हो बिकॉज ऑफ हैंगओवर। हम्म। सेकंड, दिस इज अ टॉप डाउन थिंग आई फील। अगर आपकी कंपनी का सीईओ, जो मैनेजर्स है, ये सब अगर फिट होते हैं तो उससे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन और मिलती है। वो जब फिट होते हैं तो उनके ऑफिस का एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगता है। दे ऑटोमेटिकली फिक्स योर कैंटीन फूड कि यहाँ पे सिर्फ अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ पे जंक कुछ नहीं मिलेगा। अभी कैंटीन में गुलाब जामुन दे, आप क्यों दे रहे हो? मतलब व्हाट आर यू सेलिब्रेटिंग देयर? सेम वे में अगर वहाँ पे अच्छे फूड ऑप्शंस रख दोगे कि वेंडिंग मशीन, जो ऑफिस के फ्रिज है, वहाँ पे अच्छे ऑप्शंस रख दोगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपनीज विच आर गिविंग प्रोटीन, हाई हाई प्रोटीन फूड स्टफ, कि कंपनी किसी भी कंपनी से टाई अप करके वो सब चीजें आपके ऑफिस में रख सकती है। यू जस्ट हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, तो हमारे जैसे कोचेस की हेल्प। हम्म। आई थिंक मुझे लगता है कॉर्पोरेट में एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है। आई थिंक वी आर प्लानिंग ऑल्सो कि हम लोग या कुछ या लाएं इसमें कि भाई कॉर्पोरेट में वी नीड टू चेंज द एंटायर कल्चर। आपने जैसे कहा कि टॉप डाउन अप्रोच, तो कोई एचआर देख रहा है या फिर कोई भी सीएक्सओ या सीएफओ देख रहा है, आई या थिंक यू शुड इम्प्लीमेंट समथिंग। क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स, चिराग भी देखते होंगे, हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आ रहे हैं कि भाई आप डॉक्टर हो, अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इसलिए कहना बहुत आसान है, हमारी लाइफ देखो, हमारे कॉर्पोरेट्स में तो ऐसा हो रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ रियली अ नीड फॉर अवेयरनेस या ऑल्सो एंड एग्जीक्यूशन ऑल्सो। एंड आई होप ये लाइव स्ट्रीम होगा वो सबको थोड़ा एक स्टेप क्लोजर टू देयर हेल्थ फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंगल ले जाएगा। चलिए।